सभी को जय मसीह की। एक बार हम लोग जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? किस लिए? तो मेरा वचन भी आज यही है कि क्या आप तैयार हैं? सिर्फ प्रभु के वचन के लिए नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजों के लिए। तो आइए हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका 21 का 34 से 36। हालेलुया। मेरा विषय कि क्या आप तैयार हैं? तैयार रहने का मतलब यहाँ बहुत सारी बातों को बताता है। जैसे सबसे पहला यहाँ पे हम लोगों ने वचन पढ़ा कि हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। हमें सावधान होना है। प्रभु के वचन को लेके हमें क्या होना है? सावधान होना है। और निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना है। जैसे 36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के समान सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमें सावधान होना है इसलिए, और हमें प्रार्थना करते रहना है, जागते रहना है। जैसे हम लोग इस वचन को जानते भी है कि हमें प्रार्थना करना है और हमें जागते रहना है, हमें सावधान रहना है। तो यहाँ सावधानी किस लिए बोल रहा है? हमें रहने के लिए, क्योंकि जब मनुष्य का पुत्र हमें लेने आए तो हम उनके सामने क्या हो सके? खड़े रहने के काबिल बन सके। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। और हम कब अपने आप को तैयार कर पाएंगे? जब हम सोएंगे नहीं, जब हम जागते रहेंगे, जब हम सावधान रहेंगे, जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, तभी हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और अगर हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, अगर हम अपने आप को सावधान नहीं कर पाए, तो हमारा पिता परमेश्वर जब बादलों में हमें लेने आएगा तो हम उनके सामने खड़े होने के काबिल नहीं बन सकेंगे। तो इसीलिए भले ही हमारा विश्वास प्रभु में कितना भी क्यों ना हो, हम बोलते हैं कि हम एक दूसरे धर्म से आए हैं और आज हम अपने पिता परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। हम हर संडे मंडली में आते हैं, हम कोई भी संडे एब्सेंट नहीं करते हैं, हम प्रभु का वचन सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम बहुत विश्वास भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या हम सावधान हैं? क्या हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं कम हो गई है? हमें अपने आप को देखना है और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने आप को तैयार करना है कि हम जब हमारा परमेश्वर बादलों में लौटकर हमें वापस लेने आए तो हम उसके सामने खड़े होने के काबिल बन सके। हम और भी देखेंगे आगे लूका 16 का 24 से 28। यहाँ पे हम क्या पाते हैं? हम शायद बहुत लोग जानते होंगे इस कहानी को। एक धनी मनुष्य और एक निर्धन लाजर। हम जानते हैं कि एक धनी मनुष्य था जिसका बहुत बड़ा महल था, जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता था, अच्छा अच्छा खाना खाता था और बहुत ही आराम से रहता था। और वहीं हम एक व्यक्ति को जानते हैं जिसका नाम था लाजर, जो कि बहुत ही गरीब था, जिसके शरीर में बहुत सारे घाव फोड़े थे और उसका अपना घर नहीं था। वो कहाँ रहता था? राजा के महल के सीढ़ियों में रहता था। और क्या खाता था? उसका जूठी हड्डियों को वो खाता था। तो हम दो तरह के इंसान को यहाँ देख रहे हैं। एक राजा जो बहुत ही ऐशो आराम से रहता था, बहुत ही अच्छा जीवन जीता था, और एक लाजर को हम देखते हैं जो कि बहुत ही साधारण सा जीवन जीता था, जिसके शरीर में बहुत सारे घाव फोड़े थे। जब हम भी कहीं रास्ते में चलते हैं और हम कोई एक गंदा इंसान देखते हैं जिसका कपड़ा अच्छा नहीं है और जिसका शरीर में घाव वाव है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा हम लोग साइड हो जाते हैं, थोड़ा साइड होके चलने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं और वो आदमी क्या है? गंदा सा है, उसका नाखून बड़ा है, उसका शरीर में हो सकता है घाव फोड़ा भी है, बहुत दिन से नहाया नहीं है, और हम लोग तो रोज नहाते हैं।
हम लोग अच्छा अच्छा क्रीम लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन आप अगर इस कहानी को जानते हैं पहले से तो आपको पता है होगा कि बाद में क्या हुआ, है ना। जो राजा था बहुत ही अच्छा जीवन जीता था, ऐसो आराम से रहता था, अच्छे कपड़े पहनता था, लेकिन लाजर बहुत ही छोटा सा जीवन जीता था, जूठी हड्डियां खाता था और वो सीढ़ी में ही पड़ा रहता था। लेकिन जब दोनों का मृत्यु हुआ और लाजर कहाँ चला गया, अब्राहम की गोदी में बैठा रहा, और वो धनी इंसान कहाँ था, नरक में तड़प रहा था। किसके लिए, एक बूंद पानी के लिए। और वो मांग रहा था कि क्या आप, अब्राहम से बोला था क्या आप लाजर के हाथ से एक बूंद मेरे मुंह में क्या पानी आ सकता है। लेकिन वचन हमें बताता है कि यहाँ का कोई चीज वहाँ नहीं जा सकता और वहाँ का कोई भी चीज यहाँ नहीं आ सकता। तो उसने फिर क्या रिक्वेस्ट किया कि क्या आप ये संदेश नीचे भेज सकते हैं कि मेरा और भी 5 भाई है। शायद वो लोग, मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन वो लोग समझे और उन लोगों को क्या मिले, अनंत जीवन मिले। यहाँ पे मेरा पॉइंट भी यही है कि हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए तैयारी करना है। हमारे जीवन को एक अनंत जीवन चाहिए और उसके लिए हमारे जीवन में तैयारी की आवश्यकताएं हैं। और हम जैसे इस वचन से भी देखते हैं और इस लाजर को हम देख के सीखते हैं कि हमें ऐसो आराम का जरूरत नहीं है, हमें अच्छे जीवन का, अच्छे कपड़ों का जरूरत नहीं है, बल्कि हमें क्या जरूरत है, अनंत जीवन का जरूरत है। क्योंकि जो इस संसार में हम जीवन जी रहे, हम सोच रहे कि यही सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जब इस जीवन को खत्म करके हम एक और जीवन शुरू करने के लिए जाएंगे, वो जीवन और भी खूबसूरत है। और वो जीवन हम किसके संग जिएंगे, अपने पिता परमेश्वर के संग हम वहाँ रहेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे संग में मिलकर। और बहुत सारे विश्वासी भाई बहन इस बात को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम संसार में ही हो जाते हैं, संसार में ही रह जाते हैं, हम संसार में रहते हैं, संसारिक होकर रहते हैं। अच्छा बात है, हमें संसार में रहना चाहिए, संसारिक हो के नहीं रहना चाहिए। इस संसार में रह के भी हमें अपने आप को आत्मिक बनाना है, ताकि हमें अनंत जीवन की खोज में हम उस अनंत जीवन को हम खोज पाए, उस अनंत जीवन की जो एक दौड़ है, उस दौड़ को हम पूरी कर पाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अधिकतर ही हमारी मंडली में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म को अपनाया है। आज अगर आप बाहर में बोलते हैं किसी को तो लोग शायद सुन के डरते होंगे, अरे धर्म अपनाएंगे, लेकिन आप इस दौड़ को पूरा करके आए हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, हम लोग नहीं समझ सकते क्योंकि हम बचपन से ही क्रिश्चियन हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जब भी हम लोग सुनते हैं ऐसे रोंगटा खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है। बहुत सारे लोग पीछे पड़ते हैं, बोलते हैं कि धर्म अपना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन जब कोई भी इंसान उस जीवन के टेस्ट को चख लेता है तो उसको फिर कोई भी रोक नहीं पाता। उसी तरह हमें क्या करना है, हमें इस संसार में रह के भी हमें एक अनंत जीवन की खोज को करना है, हमें अपने जीवन को और भी आत्मिक बनाना है। बहुत सारे लोग हमसे रूठे, गुस्सा हुए, आज भी शायद बहुत सारे लोग आप लोगों से बातचीत नहीं करते होंगे। आप लोगों को शायद आशा है कि कोई किसी समय में आके वो बात करे। बहुत कुछ आप लोगों ने दुख सहा, कष्ट सहा, सब कुछ अच्छा है। आप लोग प्रभु में आए, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक आपने प्रभु को अपनाया, आपने पानी का बपतिस्मा लिया, ये अंगीकार किया अपने मुंह से कि हाँ वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। हम एक मसीही होने के लिए बड़ी बात है कि हमें अपने आप को तैयार करना है एक अनंत जीवन जीने के लिए। अगर हम
इस जीवन को खोने के बाद जो हम लोगों को एक नया जीवन मिलेगा, और उस जीवन में हम प्रभु के संग ही नहीं रहे तो ये सब कुछ व्यर्थ है ना। कि आपने इतना कष्ट किया इस संसार में रह के, बहुत सारे लोगों से आप लड़े, बहुत सारे लोगों को आपने जवाब दिया, आपने प्रभु को अपनाया, आप पानी का बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया पूरी तरह से, हर संडे मंडली में आए, प्रभु की आराधना की, स्तुति की, बहुत सारे जगह में गए, प्रभु के वचन को सुनाया, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन इससे भी अच्छा है हमारे लिए और भी कुछ जो हमारे लिए रखा है। अगर हम एक अनंत जीवन की खोज करेंगे, अगर उस तैयारी को हम पूरा करेंगे, तब हम अपने परमेश्वर के पास जा पाएंगे, और हम अपने परमेश्वर के पास जाके उसके संग हम वहाँ पे उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। क्योंकि वचन बोलता है कि वहाँ ना तो क्या है, भूख है, न प्यास है, न शोक है, न विलास है। यहाँ आने के लिए तुम लोग को बहुत कष्ट होता है ना। सुबह उठते हैं हम लोग, अपना घर का काम करते हैं, ठंडा में बहुत कष्ट से नहाते हैं, और बहुत सारी चिंताओं को लेके हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, तो हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं। हम खुले दिल से परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम और भी आगे देखेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय का 2 से 7। यहाँ हम और एक कहानी पाते हैं, एलिशा और एक विधवा। हमें तैयार रहने के लिए क्या करना है, प्रयास भी करना है। हमें तैयार रहने के लिए सावधान होना है, प्रार्थना करते रहना है। और फिर हम लोगों ने दूसरा क्या देखा कि हमें अनंत जीवन जीने के लिए क्या करना है, तैयारी की हमारे जीवन में आवश्यकता है कि हम एक अनंत जीवन को जिए। उसी तरह हम दूसरा देखेंगे कि हमें तैयार रहने के लिए प्रयास करना है। जब तक हम किसी काम को करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक क्या वो काम पूरा होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। हमें कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ना होगा, हमें उस काम को करना होगा, अपना पूरा शक्ति को लगाना होगा, तभी हम उस काम को पूरा कर पाएंगे। जिस तरह यहाँ पे भी बताया गया है कि एलिशा और एक विधवा, एलिशा ने क्या कहा उस विधवा को कि अपने आसपास में जितने भी लोग हैं सबसे क्या ले आओ, खाली बर्तन ले आओ, और तुम्हारे पास जितना भी तेल है सब बर्तनों में क्या करो, उंडेलते रहो, उंडेलते रहो। और जब वो पूरा हो जाए तो उससे क्या कर देना है। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, तेल बेच के क्या कर दे, तुम्हारा जो भी है वो सब कुछ क्लियर करो, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना क्या करना, क्योंकि वो एक विधवा औरत थी और उसे कुछ जरूरत था खाने पीने के लिए। तो एलिशा ने उसे ऐसा ही बोला कि तुम अपना सारे आसपास के लोगों से बर्तन लाओ और उन सब में तेल भरते रहो, और जो भी बच जाए उससे सब कुछ चुकाओ, और जो तुम्हारे पास रहे उससे क्या करो, अपना जीवन को व्यतीत करो। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि हमारा दास हमें जब भी कुछ बोले हमें उसे करना चाहिए, हमें उसे सुनना चाहिए, हमें उसे मानना चाहिए। क्योंकि प्रभु का दास हमें खुद से कुछ नहीं बोलता है, उसके द्वारा प्रभु बोलता है। तो हमें बड़े ही नम्रता के संग, बड़े ही धैर्यता के संग उनकी हर एक बातों को सुनना चाहिए, और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि वो हमें जैसा बता रहे हैं हमें वैसे ही करना है, तभी हमारे जीवन में आशीष आएगा। अगर उन्होंने हमें जैसा बताया, हम लोगों ने ऐसा शुरुआत किया और बीच में फिर अपना बुद्धि लगा दिया, अपना काम लगा लिया, तो कभी भी हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगा। जैसे हम लोग पिछले संडे भी सुन रहे थे ना कि प्रभु जब हमें क्या करता है, आशीष करता है, हमें बढ़ाता है, तो हमें और भी आगे बढ़ना है, उस आशीष को लेना है, प्रभु का काम और भी करना है, ताकि प्रभु और भी हमें आशीष दे। तो जब हम
अपने दास के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उन्होंने जैसा बोला है वैसा हम करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में जरूर आशीष देगा। तो हमें विश्वास के संग अपने सच्चे, जो भी हमारे सच्चे दास हैं, हमें विश्वास के संग उनकी बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, और वो जैसा बोलते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए, वैसा ही करने का हमें प्रयास करना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे एलीशा की बात मानी इस विधवा औरत ने, और उसे फल में क्या मिला? एक अच्छा जीवन मिला। वो पहले हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि वो एक विधवा औरत थी और उसके बेटे थे, और उसमें अपना जीवन को जीने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जब एलीशा आया और उसने जैसा जैसा बताया, उसने वैसा वैसा किया, तो उसे क्या मिला? अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ पूंजी मिला। तो उसी तरह प्रभु का वचन हमसे भी कहता है कि हमें भी अपने दास के बात को सुनना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में आशीष करेगा, और उस आशीष को हमें ग्रहण करना है, उस आशीष को हमें इस्तेमाल करना है, ताकि वो आशीष वहीं पे नहीं रुक जाए। प्रभु हमें और भी आशीष दे, प्रभु हमें और भी बढ़ाए, और जब प्रभु हमें अपने अनुग्रह के द्वारा बढ़ाएगा, हमारा विश्वास उसके ऊपर खुद ब खुद और भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमें बहुत ही जरूरत है अपने विश्वास को भी बढ़ाए, हम प्रयास करें, हम कोशिश करें एक अच्छी तैयारी के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए। हमें सिर्फ एक सच्चे मसीही नहीं बनना है, एक सच्चे भक्त नहीं बनना है, सिर्फ एक सच्चे प्रचारक नहीं बनना है, बल्कि एक सच्चा इंसान भी बनना है। एक तैयारी को करना है, अनंत जीवन की तैयारी, कि हम उसके संग आने वाले जीवन को हम बिता सकेंगे। हम और भी आगे देखेंगे, यूहन्ना उसका 9:1-7। यहाँ पे हम क्या पाते हैं? एक जन्म के अंधा, ठीक है, जन्म के अंधे के बारे में हम सुनते हैं कि किस तरह एक जन्म के अंधे को परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? चंगाई दिया। आज हमें भी चंगाई की जरूरत है ना? आज हमें भी छुटकारे की जरूरत है, आज हमें भी शांति की जरूरत है। आज हम भी बीमारी में पड़े हुए हैं, आज हम भी बहुत सारी तकलीफों में पड़े हुए हैं, और उन तकलीफों को, उन परेशानियों को हम क्या नाम देते हैं? कि शैतान की ओर से आ रहा है ना? कई बार हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा परीक्षा ले रहा है, तो हम चुप हो जाते हैं। उस जगह में हम शायद धैर्यता से काम लेते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। तो हम प्रार्थना करते हैं, और हम क्या विनती करते हैं कि हम इस परीक्षा में पास हो पाए। लेकिन सही बात है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, दुख के द्वारा, तकलीफ के द्वारा। शैतान भी हमारे ऊपर बाधा देता है बीमारियों के द्वारा, दुख तकलीफ के द्वारा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा। लेकिन हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा भी आता है, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, जो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है ना? जब हम यहाँ पे आके गवाही देते हैं तो उससे क्या होता है? परमेश्वर की महिमा होता है। हम एक दूसरे को यहाँ पे खड़े होके बोलते हैं कि देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया। आप भी विश्वास रखिए तो आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हम इस गवाही को आके यहाँ पे देते हैं, हम सोचते हैं कि अरे मेरा जीवन में प्रभु काम किया, तो हमको बोलना चाहिए। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मेरा मन क्या नहीं होगा? हल्का नहीं होगा। लेकिन शायद हमें पता नहीं है कि हम यहाँ आके क्या कर देते हैं? एक मैसेज को दे देते हैं, एक सुसमाचार प्रचार को कर देते हैं खड़े खड़े, कि जब परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम कर सकता है। जब परमेश्वर मुझसे प्यार करता है तो आपसे भी प्यार करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि शैतान के द्वारा आया, परमेश्वर ने परीक्षा लिया। नहीं, आप अगर इस दृष्टांत को पढ़ेंगे, जन्म का अंधा, यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जन्म से ही अंधा था, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? मट्टी को उठाया, उसमें थूका और साना और क्या किया? लगा दिया। हम इतना ही जानते हैं। लेकिन ये सब उसके लिए, उसके संग क्यों हुआ? क्योंकि उसके
पीछे परमेश्वर की महिमा छुपी हुई थी। वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा और जाना कि यीशु मसीह कितना महान है। तो हमारे जीवन में भी हम अपने आप को नहीं कोसते। कई बार हम अपने आप को कोसते हैं, कई बार हम यीशु मसीह को भी बोल देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे संग ही क्यों होता है। जो भी होता है, जैसे भी होता है, हमें उस परिस्थिति में भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि क्या पता परमेश्वर इस तकलीफ से अपनी महिमा को लेना चाहता है। क्या पता परमेश्वर इस दुख से, इस बीमारी से अपनी महिमा को लेना चाहता है। तो हम परमेश्वर की महिमा को होने दें, हम रोके नहीं, हम अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप को बोले नहीं कि मेरे संग ही क्यों ऐसा, है ना। जो भी हो रहा है वो हम होने दें और प्रभु को हम धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। और हम देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी काम हम करते हैं उसमें क्या होता है, परमेश्वर का आशीष होता है। तो हमें कैसे काम करना है, अपनी इच्छा के अनुसार। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना है ताकि वो काम भी हमारा हो जाए और प्रभु का इच्छा भी पूरा। तो इसीलिए हमें जो भी काम करना है हमें कैसे करना है, प्रभु की इच्छा से हमें करना है कि प्रभु की इच्छा उसमें होनी चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि नहीं प्रभु की इच्छा तो अलग है और मेरा इच्छा तो अलग है, हम तो कुछ और सोचते हैं, हम तो कुछ और चाहते हैं, प्रभु का इच्छा मेरे इच्छा से नहीं मिल रहा है, क्या करें प्रभु। कई बार हम ऐसा भी परिस्थिति में पड़ जाते हैं, लेकिन आप उस समय छोड़ दीजिए, प्रभु का इच्छा को होने दीजिए, क्योंकि हमारी इच्छा से भी कई बढ़कर उसकी इच्छा है, क्योंकि वो हमसे भी अच्छा हमको वो जानता है, हमारे लिए क्या अच्छा है उन्हें ही पता है। और जब हम अपनी इच्छा को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं, हम ऐसा बोल देते हैं कि हाँ प्रभु तेरी ही इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तो वो जो भी काम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, हमारे जीवन का वो बेस्ट काम होता है। हमें जो भी चाहिए होता है हमें वो सबसे उत्तम हमें वो मिलता है। तो हम पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 7:16 और 17। और यहाँ पे क्या बोलता है वचन कि वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप और ना कोई तड़पन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। जब हम प्रभु की इच्छा से चलेंगे, जब हम अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार चलाएंगे, जब हम अपने जीवन को एक अनंत जीवन की ओर ले जाएंगे, तो प्रभु हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा, जैसे यहाँ भी लिखा है। तो बहुत ही जरूरी है हमें एक मसीही होने के नाते कि हम लोगों ने आज तक जो भी किया बहुत अच्छा किया, मैं नहीं बोल रही कि कुछ भी खराब किया। आप लोगों ने बहुत ही साहसी वाला काम किया कि आप लोगों ने कि आप इस पूरे संसार में जितना भी गलत चीज़ों को है आप छोड़कर एक सच्चाई के मार्ग में आप चल रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर हैं, आप उसके रास्ते पे चल रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैला रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन सब भी चीज़ों में भी आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, ये याद रखना है कि हमें एक अनंत जीवन की खोज को करना है। आज से हमें एक अनंत जीवन की तैयारी में लग जाना है। अगर अब तक हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि हम इस संसार में तो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम रोज प्रभु का वचन किसी न किसी को सुना रहे हैं, हम मंडली में आ रहे हैं, हम अपने पास्टर जी को बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं,
सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं? क्या आप उनके संग एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, जहाँ ना भूख होगा, ना प्यास होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगा, कोई भी चिंता नहीं होगा कि इस आराधना के बाद आपको निकल के जाना है, ऑटो पकड़ना है, बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, घर का काम करना है, कल से एक नया वीक शुरू होगा, बहुत सारा काम है। आपको कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सरदूतों के संग मिल के प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, और जीवन की तैयारी को आपको अभी से ही शुरू करना होगा, आज से ही शुरू करना होगा, उसके वचनों पर चलना होगा। जैसे मैंने बताया भी कि हम लोगों ने कुछ कहानी को सुना प्रभु के वचन से, जैसा हम एलिशा और विधवा के बारे में हम लोगों ने सुना, उसके बाद हम लोगों ने लाजर के बारे में सुना, उसके बाद हम लोगों ने एक अंधे के बारे में सुना। जब उस विधवा औरत ने अपने दास की बात को सुना तो उसके जीवन में क्या आया? एक अच्छा चीज आया, उसका जीवन आगे बहुत ही अच्छा हो गया। और भी आगे हम देखें कि हम बहुत सारे ऐसे दासों को देखते हैं बाइबल में, जिन्होंने क्या किया? अपनी दास की बात को सुना, बहुत सारे लोगों ने, और उनके जीवन में क्या आया? उद्धार आया, एक अच्छा जीवन आया। उसी तरह आज भी हमें क्या करना है? अपनी दास के बात को सुनना है। अगर आप प्रभु में रहते रहते 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, और आप सोचते हैं कि हम तो एक अच्छे विश्वासी बन गए, अब हमको किसी का बात सुनने का जरूरत नहीं, अब हमको सुनाना है लोगों को कि देखो भाई ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे बाइबल पढ़ो, ऐसे वचन सुनाओ, ये करो, वो करो, ऐसे प्रार्थना करो। नहीं, प्रभु ने हमारे लिए बहुत पहले से ही हमारे ऊपर किसी को नियुक्त करके रखा है कि हमें उनकी इच्छा के अनुसार ही चलना है। वो जैसे हमें प्रभु का मार्ग बताए, हमें वैसे ही उसी ही तरह से प्रभु के मार्ग में चलना है। और एक वही हमारे लिए जरिया है जो हमें एक अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। तो हमें हमेशा, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक अनंत जीवन की ओर जाना है, हमें बादलों में उसके संग उसकी आराधना करना है, स्वर्गदूतों के संग उसकी आराधना करना है, तो हमें हमेशा जो भी हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को दिया है, हमें हमेशा उनकी बात को सुनना है, ताकि हमारा जीवन अच्छा रहे, ताकि हम जिस एक रास्ते में चल पड़े हैं, अनंत जीवन के रास्ते में, एक तैयारी में हम निकल पड़े हैं, उस तैयारी को हम पूरा कर पाए। क्योंकि मेरा विषय क्या था कि क्या हम तैयार हैं? और जब वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जब हम अपने अगुआ की बात सुनेंगे, जब उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जैसा वो हमें गाइड करते हैं हम वैसा करेंगे, तब वो क्वेश्चन मार्क वहाँ से हट जाएगा, और तब हम शायद अपनी दौड़ को पूरा कर लेंगे। तब हम एक अनंत जीवन का जो एक कोर्स है ना, पास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कोर्स करना पड़ता है, या चाहे जो भी जिस भी चीज में हो, डॉक्टर बनने के लिए एक कोर्स करना पड़ता है। तो हमें एक अनंत जीवन जीने के लिए भी एक कोर्स करना है, और उस कोर्स में क्या है? हमें सबसे पहले हमें अपने दास का हर एक बातों को सुनना होगा कि वो हमें क्या बताता है, हमें किस तरह से प्रभु के काम को करना है, वो हमें किस तरह से प्रभु के मार्ग में चलने के लिए बोलता है। और इनके द्वारा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अनंत जीवन जीने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले हम अपना कोई भी चीज हम किसके आगे रखें? प्रभु यीशु मसीह के आगे रखें, तभी वो क्या करेंगे? हम लोगों को हमारे उस काम में आशीष देंगे, सफलता देंगे। और जब प्रभु का आशीष उस काम में होगा, वो काम बहुत ही अच्छा होगा, और जिसमें प्रभु का आशीष नहीं होगा, वो काम कभी भी अच्छा नहीं होगा। अनंत जीवन जीने के लिए हमें प्रयास भी करते रहना है, हमें निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहना है, हमें निरंतर प्रभु के वचनों को लोगों तक बताते रहना है।
और तभी हम एक अनंत जीवन को पूरा कर पाएंगे, तभी हम एक मसीही जीवन को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु बाइबल में एक और वचन है कि दौड़ में सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। जब कोई भी रेस होता है तो उसमें बहुत सारे लोग दौड़ते हैं लेकिन कोई एक जन ही जीतता है। तो आज हम भी एक संग दौड़ेंगे लेकिन हमें क्या करना है, इनाम को जीतना है, हमें अपनी दौड़ को पूरी करना है, हमें अपनी तैयारी को पूरी करना है ताकि हम उस अनंत जीवन को जी पाए अपने प्रभु यीशु मसीह के संग, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उस बादलों में, आसमान में, और हम उसकी आराधना कर पाए, उसकी स्तुति कर पाए। जब हम मंडली में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है तो हम सब कुछ क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वो थोड़ा देर का समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लगता है पूरा शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ऐसा क्या पा लिया, कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो आप सोच सकते हैं वो थोड़ा देर का खुशी जो प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलता है, अपनी उपस्थिति को हमारे ऊपर उंडेलता है और हम सब भूल जाते हैं और हम दाऊद की तरह आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं जब हम बादलों में जाएंगे प्रभु यीशु मसीह को अपने इस दौड़ को पूरा करके और उसके संग उसकी हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी गोदी में अपने सर को रखेंगे, स्वर्गदूतों के संग हम आराधना करेंगे, रात दिन हम आराधना करेंगे, तो वो दिन क्या ही सुंदर होगा। आपको भी एक ऐसा ही जीवन जीना है तो आइए हम अपनी तैयारी में निकले, हम अपनी तैयारी को शुरू करें और हम अपनी तैयारी को एक दिन जरूर पूरा कर पाएंगे। प्रेज़ गॉड। प्रभु सुंदर से वचन में आशीष दे। जब आज आपने वचन को सुना, यहाँ बाइबल में आपने बहुत सारे वचनों को पढ़ा है और जो विषय था, जो सब्जेक्ट था वो था तैयारी। आर यू रेडी? आर यू प्रिपेयर? जब ये वर्ड आपके मन में आता है, जब आप परिवार में अगर 4 जन चर्च में यहाँ आए हो या 3 जन चर्च में आए हो या 2 जन आप यहाँ चर्च में आए हो तो किसी न किसी ने आपको पूछा होगा तुम की रेडी होएगा, क्या तुम तैयार हो चुके हो? दैट मीन्स यू हैव टू लीव। जब आप तैयार होते हो तो आपको कुछ छोड़ना है, जब आप रेडी होते हो तो आपको कुछ ना कुछ छोड़ना है। क्यों? आप किसी न किसी चीज के लिए रेडी हो रहे हो। जब आप रेडी हो रहे हो आपको अपने घर को छोड़कर चर्च आना है। जब आप रेडी हो रहे हो तो आपको आपके घर को छोड़कर ऑफिस जाना है। जब आप रेडी होते हो आपको कुछ छोड़ना है। तो जब आप रेडी हो रहे हो परमेश्वर के घर में जाने के लिए तो आपको कुछ छोड़ना है। वो संसार की वस्तुओं को छोड़ना है, वो संसारिक वस्तुओं को छोड़ना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के पास जाना है। जब आप तैयार होते हो तो you have to leave something in this world। आपको इस संसार में कुछ ना कुछ छोड़ के जाना है। आमीन। आप अपने पैसे को लेकर नहीं जा सकते हो, आप अपने प्रॉपर्टीज को लेकर नहीं जा सकते हो, आप अपने बेटे या बेटी को भी लेकर नहीं जा सकते हो। मैं तो बोल दूं आपको एक जोड़ा कपड़ा भी लेकर नहीं जा सकते हो सकता है आपका बहुत फेवरेट साड़ी कोई होगा, आपका बहुत अच्छा फेवरेट कोई शर्ट होगा जिसको आप एकदम स्पेशल डे में पहनते हो, एकदम अच्छे दिन में पहनते हो, एकदम उसी दिन पहनना है मुझे क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो बहुत लोगों को मार्क्स पसंद आ गया, ये मार्क्स मैं उस दिन पहनूंगा, वो मार्क्स मैं इस साड़ी में पहनूंगी, ये मार्क्स मैं इस शर्ट में पहनूंगा, क्योंकि लोगों का पसंद। पर मैं आपको बता दूं, आप जैसा आए थे बिना कुछ लाए वैसे ही लौटना है। इस संसार में, इस संसार से अगर कुछ करना है तो वैसे ही लौटना है। पर अगर आपका लौटना आपका आने से बड़ा होना चाहिए। जब आप यहाँ पर इस संसार में आए थे तो आपके परिवार लोगों, आपके फैमिली वालों ने सेलिब्रेट किया था, परंतु जब आप यहाँ से जाओ तो स्वर्ग में सेलिब्रेशन
subject talks about are you ready? Amen. क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो याद रखना आपको कुछ छोड़ना होगा। Amen. अगर आप छोड़ने के लिए तैयार हो तो आप प्रभु के घर आने के लिए रेडी हो। Amen. Hallelujah. May God bless you. प्रभु इस सुंदर वचन में आशीष दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत को गाएं और प्रभु को जो परमेश्वर का है उसी को देंगे। हम गीत गाएंगे, स्वर्गीय देश में मैं जा रहा था मुक्ति की नाव पर बैठकर। आमेन। फिर गीत कहता है, आसमान में देखूंगा नूआ को, पर क्या नहीं होगा? वो जहाज नहीं होगा। यूहन्ना को देखूंगा पर वहां पर क्या नहीं होगा? यरदनी, बैप्टिज्म नहीं होगा। अभी बैप्टिज्म लेना है तो अभी ले लेना, बैप्टिज्म ऊपर नहीं मिलेगा। अभी अगर क्रूस लेना है तो अभी क्रूस ले लेना, अभी यीशु को ग्रहण करना है तो कर लेना, क्योंकि नूआ और जहाज का तात्पर्य है कलवरी क्रूस। उस समय आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए अभी बच लो, अभी तैयार हो जाओ ताकि हम उसके पास जा सको। आमेन। आप अगर थोड़ा सा याद करें, आप स्वर्ग जा रहे हैं और उस नौका में आप बैठ चुके हैं। आप यीशु, ये आपका सवारी अगर कोई लाएगा तो प्रभु यीशु लेकर आएगा। आमेन। बाइबल बताती है कि वो अंत के दिनों में आएगा, सफेद घोड़ों पर बैठा रहेगा और उसके हाथ में तलवार होगा। याद रखना। आमेन। यीशु के हाथ में अब क्रूस नहीं होगा। जब यीशु आएंगे तो न्याय होगा, सिर्फ न्याय। परंतु उससे पहले हम अपने आप को तैयार कर लें ताकि हम उसके संग जा सके। हम स्वर्ग जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, पर हम बहुत कुछ देखेंगे। हम नूआ को देखेंगे, हम मूसा को देखेंगे, हम पतरस को देखेंगे, परंतु बहुत कुछ उनके हाथ में नहीं होगा जो हमने बाइबल में पढ़ा है। आमेन। तो आ जाइए, यीशु के पास जाने से पहले आप अपने आप को तैयार करें। आमेन। अरे आसमान में देखूंगा नूआ को, आसमान में देखूंगा नूआ को।
आमेन। हम कहीं भी जाएं, स्वर्ग जाना है, हमारा डेस्टिनी वही है। हमें वहीं पर अपने आखिरी कदम को वहीं रखना है। आमेन। अगर आज आपको ऐसा लगता है मेरा जिंदगी यहीं खत्म, नहीं, आपका जिंदगी यहाँ खत्म नहीं है। आपका अगर आखिरी कदम वहां तक नहीं पहुंचा तो मसीह होना बेकार है, प्रभु को ग्रहण करना बेकार है, यीशु को मानना बेकार है, क्योंकि उस यीशु ने हमसे वादा किया है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। अगर ना होते तो मैं चर्च बंद कर देता, क्योंकि मेरे पास तो रहने का जगह नहीं है। अभी चर्च बंद हो जाता पूरे दुनिया से, क्योंकि यीशु बोलते बहुत जगह हो गया, अब आने का जरूरत नहीं है। आज भी वो बोल रहे हैं अभी भी बहुत है, आमीन। अभी भी बहुत है। इसलिए अपनी मुक्ति की नाव को किसी को ना देना है, लेकिन उसी में सवार होकर आपको यीशु तक पहुंचना है। आमीन। 2 अनाउंसमेंट आपने सुना। एक अनाउंसमेंट, लेडीज मीटिंग कब है? 25 कब है? 25 तारीख को लेडीज मीटिंग है। और 25 तारीख को आपको पता है बहनों को, आप लोग साल के लास्ट लेडीज मीटिंग को सेलिब्रेट कर रहे हो और आप लोग बहुत कुछ भोजन बनाकर लाओगे। आपको ऑलरेडी मालूम है, आप लोग पहले से प्लान कर चुके हो, बस मैं बोल रहा हूँ सबको आना है, ठीक है। और जैसा हर साल की तरह मैं साल में एक दिन लेडीज मीटिंग में आता हूँ, एंड आई विल बी जॉइनिंग लेडीज मीटिंग दिस ईयर। और 25 तारीख को मैंने अपनी वाइफ को भी कहा था, 25 तारीख को मेरा सुंदरवन जाना था, मैंने कैंसिल कर दिया। फिर अचानक से याद आया कि मैं हर लेडीज मीटिंग के लास्ट में मैं आता हूँ और मैं जरूर आऊँगा आमीन। हमारे सारी बहनों से मिलने के लिए। और उसके बाद ही 26 तारीख यानी मेन फेलोशिप, सुबह 7 बजे सबको आना है। और मैं सारी बहनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट मत बनाना। आपके हस्बैंड को सुबह 4 बजे उठने दो, उसको ही ब्रेकफास्ट बना के लाने दो। चाहे रोटी पका हो या ना पका हो, हम लोग खाएंगे, ऐसे ही खाएंगे। चाहे ब्रेड टोस्ट ठीक से हुआ हो या चाउमीन ठीक से हुआ नहीं, नो प्रॉब्लम, हम लोग पका लेंगे यहाँ पर आप अपने हस्बैंड को ही बोलिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आने के लिए। जैसा भी बनाए we'll accept। हमारा इंजन सब ग्रहण करता है और हर एक चीज को पीस सकता है इसके अंदर। इस दुनिया में पेट ऐसा इंजन है, कुछ भी डाल दो पीस देता है। आटा चक्की बेकार हो जाता है, परंतु ये सब तो वी कैन एडजस्ट। आपके कच्चे रोटी से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, या हम सब एडजस्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट, कम एंड ब्रिंग योर ब्रेकफास्ट। और एक चीज, सिर्फ 2 रोटी अपने लिए नहीं लाना, थोड़ा बढ़ा के लाना, ताकि हम लोग शेयर कर सके, हम लोग बांट सके। पर मैं बहुत चिंता में हूँ, मैं क्या बनाऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा बोल के तो मैं खुद ही फंस रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वाइफ से भी हेल्प नहीं ले सकता, मुझे ही बनाना है। मैं सोच रहा हूँ घोला रोटी बनाना चाहिए। हाँ, गूंदने का जरूरत नहीं है, खोल दो सिर्फ। बंगाली में क्या बोलते हैं? गोला रोटी। मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। ओके, तो आप इन दो अनाउंसमेंट को जरूर याद रखें। और आज परमेश्वर के वचन से आपने जो सुना है उसको याद रखें। कुछ भी कीजिए, पर याद रखना आपको परमेश्वर के पास जाना है। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन। Let's close our eyes and look to God in prayer। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की Thank you, oh God, Jesus, praise Jesus, praise Jesus। आज परमेश्वर के वचन से आपने सुना है, আজকে প্রভুর বাক্য আপনার কাছে এসে আর আজকে ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলছে।
যখন আমরা রেডি হচ্ছি তার মানে আমাদেরকে অনেক কিছু ছেড়ে যেতে হবে। আপনি যদি ছাড়তে চাইছেন আপনি রেডি হবেন, যদি আপনি ছাড়তে চাইছেন আপনি रेडी होंगे ना। अगर आप छोड़ सकते हो तो आप जरूर तैयार होंगे, और अगर आप छोड़ नहीं सकते आप तैयार नहीं हो सकते। आज विषय यही था, क्या आप तैयार हो और क्या आप तैयारी में हो? क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हो प्रभु यीशु से मिलने के लिए? हमारा अल्टीमेट डेस्टिनी प्रभु से मिलना ही है, क्योंकि इस संसार में हमारे माँ पिता भाई बहन रिश्तेदार प्रॉपर्टी पैसा, चाहे वो हमारा स्कूटर हो कार हो बंगलो हो फ्लैट हो, हम कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। ये हमें प्रभु के पास नहीं लेकर जा सकते मेरे प्रियो। अगर आपको प्रभु के पास जो लेकर जा सकता है वो है आपका उद्धार। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। आज आपने परमेश्वर के वचन से सुना है कि हमें यीशु से मिलना है। हम यीशु को देखेंगे, हम देखेंगे यीशु हमारे सामने खड़ा होगा, हम देखेंगे उसके छीने हुए हाथ को, हम यीशु से मिलेंगे मेरे प्रियो। आज आइए प्रभु के लिए आप तैयार हो जाएं।
पुस्तक को पढ़े मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि जब तुरही का फूंकना होगा, जब ट्रम्पेट बजाया जाएगा मेरे प्रियो, जब वो तुरही का आवाज होगा मेरे प्रियो। आज आप बहुत सारी आवाजों को सुन रहे होंगे, आप बीमारियों की आवाज को सुन रहे होंगे, आप अपने परेशानियों की आवाज को सुन रहे होंगे, आज आप अपने परिवार के हालातों की आवाज को सुन रहे होंगे, आज आप सुन रहे होंगे कि बीमारियां, कष्ट और बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में है और ये आपको रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। परंतु बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जैसे ही तुरही का शब्द सुना जाएगा, जैसे ही तुरही फूंकी जाएगी, ये पूरा संसार में हलचल मच जाएगा, ये पूरे जगत को परमेश्वर हिला डालेंगे। उस समय जो साउंड होगा मेरे प्रियो, उस समय जो आवाज आएगी मेरे प्रियो, जंगल के जानवर यहाँ वहां भागना स्टार्ट करेंगे, समुद्र हिलना स्टार्ट हो जाएगा, पहाड़ स्थिर नहीं रह पाएंगे, पहाड़ भी हिलेंगे, चट्टानें तड़क जाएंगी मेरे प्रियो, सूर्य अपना प्रकाश देना भूल जाएगा, वो भी हिलने लगेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि मेरा काम क्या है यहाँ पर। जब तुरही की आवाज आएगी, परंतु इन सब में बाइबल बताती है, प्रभु कहता है जो मेरी दुल्हन है, जो मेरे लोग हैं, मैं उन्हें हाथों हाथ उठा लूंगा, मैं उन्हें हाथों हाथ उठा लूंगा। बाइबल बताती है प्रभु इस पृथ्वी को फिर से नष्ट करेगा और 1000 साल के लिए वापस एक नई पृथ्वी आएगी और उस समय सिलोम का राजा यानी प्रभु यीशु मसीह संसार में राज्य करेगा और हम उनकी प्रजा बनेंगे। वो क्या दिन होगा मेरे प्रिय। इसलिए आज वचन आपसे कहता है कि आप तैयार हो, क्या आप तैयार हो अपने यीशु से मिलने। हालेलुया, we praise you, we worship you. Yes, Lord. Sister Soma, look and come forward. मेरे लोगों को लिया प्रभु के अपने हैं मेरे प्रियो, प्रभु हमें पहचानता है। मेरे रोगों को लिया, मेरे पापों की क्षमा, क्रूस उठाकर मुझे अपना किया, आपसे जुदा होके प्रेम किया,
God, worship you God, worship you God. तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। प्रभु जीवन बेकार है। अगर आप स्वर्ग तक नहीं पहुंच सके तो आपका मसीही जीवन बेकार है। अगर आप पिता से नहीं मिल सके तो आपका मसीहत सही नहीं है। आपको पिता के पास जाना है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उनका उद्देश्य एक ही था कि हम वहां तक पहुंच सके। मैं नहीं जानता आप कहां पहुंचना चाहते हो, मैं नहीं जानता आप क्या पाना चाहते हो, मैं नहीं जानता कि आप क्या रोज प्रार्थना करते हो, परंतु मेरे प्रियो, अगर आप पैसे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, याद रखना एक दिन ये पैसा आपको छोड़ देगा। अगर आप जिस घर के बारे में प्रार्थना करो, याद रखना ये घर एक दिन आपको बाहर निकाल देगा। अगर आप किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करो, याद रखना वो वस्तु एक दिन सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे तो याद रखना वो रिलेशनशिप आपको बहुत चोट देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा। परंतु आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, याद रखना वो आपको अनंत जीवन देगा। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि अगर हम मर भी जाएं तो भी जिएंगे। हमारा शरीर सड़ सकता है, परंतु हमारी आत्मा को परमेश्वर हाथों हाथ उठा लेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि अगर आज हमारे नाम को कोई घृणा करता है, हमारे नाम को अगर कोई पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं, परंतु जब हम स्वर्ग जाएंगे तो प्रभु ने हमारे लिए एक नाम सोच कर रखा। We will have a new day. आज हम तैयार हैं क्या? क्या हम तैयारी कर रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए? ना हम समझौता कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। मेरे प्रियो, अगर आपको पिता से कोई मिला सकता है तो वो है आपका उद्धार, salvation। बिना यीशु को ग्रहण किए हुए आप पिता से नहीं मिल सकते। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें। मेरे
को मेरे हाथ के पंजर में डाल के देख, मैं यीशु ही हूँ। One day we can touch our Jesus. हम यीशु से बात कर सकते हैं, हम यीशु के संग रह सकते हैं। कितना मैं चाहूं छोड़ूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। कितना मैं चाहूं छोड़ूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। পবিত্র পবিত্র বাহিনীগণের সদা প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু, তোমার গৌরব করি প্রভু, তোমার প্রশংসা করি প্রভু। এই সুন্দর সময়ের জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু পবিত্র দিরাজকে বিশ্রাম পান প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। সকল ধন্যবাদ, মহিমার, প্রশংসার, সম্মানের যোগ্য ঈশ্বর খ্রিস্ট, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আজকের দিন প্রভু তুমি সবাইকে দেখতে দিলে প্রভু, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রভু, যে তোমার কাছে এলো না প্রভু, তাকেও তুমি দেখতে দিলে, যারা এলো তাদেরকেও দেখতে দিলে প্রভু, কারণ তুমি সবাইকে ভালোবাসো প্রভু, তাই তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রভু, আজকে বাক্যের জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আজ তোমার বাক্য বলছে আমরা কি প্রস্তুত প্রভু? ও প্রভু, আমি অপ্রস্তুত প্রভু, প্রস্তুত নই প্রভু। প্রভু, আজ আমি নিজেকে তোমার পায়ে সমর্পণ করি প্রভু, তুমি তৈরি করে নাও প্রভু। প্রভু, মূর্খ প্রভু, কিচ্ছু বুঝি না প্রভু, কিছু জানিও না প্রভু। প্রভু, তোমার বাক্য বলে তুমি আমাদের শিক্ষক প্রভু, তুমি আমাদের আব্বা পিতা প্রভু। প্রভু, আজ আমি নিজেকে তোমার পায়ে দিই প্রভু, এই মণ্ডলীকে তোমার হাতে দিই প্রভু। তুমি তৈরি করো প্রভু, তুমি তৈরি করো প্রভু গো। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু আমাদের জীবনে প্রভু। প্রভু, আজ আমাদের চিন্তা ভাবনা বুদ্ধি জ্ঞান সব তোমার বাইরে প্রভু, তোমার বুদ্ধি জ্ঞানের চিন্তায় আমাদের তৈরি করো প্রভু। তুমি কি চাও প্রভু আমাদের বুঝতে সাহায্য করো প্রভু, আমাদের আত্মিক জীবনকে সুন্দর করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, পবিত্র করো প্রভু, আরো নম্র করো প্রভু, আরো নত করো প্রভু। প্রভু, তুমি যা চাও তাই যেন চাইতে পারি প্রভু, তুমি যা পছন্দ করো তাই যেন পছন্দ করতে পারি প্রভু, তুমি যেভাবে চলতে বলো সেই ভাবে চলতে পারি প্রভু। প্রভু, নাহলে তো আমাদের আসা যাওয়া সার হয়ে যাবে প্রভু। যদি তুমি বলো আমাদেরকে চেনো না তাহলে সব শেষ প্রভু। তাই প্রভু, আজকে সবাইকে তোমার হাতে দিলাম প্রভু, আমি নিজে তোমার পায়ে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করলাম প্রভু। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু আমাদের জীবনে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক আমাদের মণ্ডলীতে প্রভু। প্রভু, তোমার ইচ্ছা সর্বশ্রেষ্ঠ ইচ্ছা প্রভু, তুমি যেভাবে চাও প্রভু তুমি সেভাবে চালাও প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু, কারণ প্রভু তুমি ধন্যবাদের যোগ্য ঈশ্বর। তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের পালক পিতার জন্য, পালক মাতার জন্য প্রভু, তুমি আরো আশীর্বাদ করো প্রভু, আরো সুন্দর করো প্রভু, আরো প্রত্যেক জায়গায় ইউজ করো প্রভু, যেন প্রভু যেখানে যেখানে তারা পা রাখবে প্রভু, যেন যিশু নামে উদ্ধার নিয়ে আসে প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ করি, তোমার মহিমা করি, তোমার প্রশংসা করি প্রভু। প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের চার্চের প্রজেক্টের জন্য প্রভু। প্রভু, যেখানে তুমি বেছে রেখেছো প্রভু, বিশ্বাস করি প্রভু তোমার ইচ্ছায় পূর্ণ হবে প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। এখানে যত জন আছে প্রভু, আমি জানি না প্রভু কার কি ইচ্ছা প্রভু, কার কি প্রার্থনা, খালি আজ আমি এইটুকুই বলি প্রভু গো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু। তুমি যা চাও প্রভু তাই হোক প্রভু, তুমি যেটা চাইবে প্রভু সেটাই আমাদের জন্য বেস্ট হবে প্রভু। তাই তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। চার্চের প্রত্যেকটা
অ্যাক্টিভিটির জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করি প্রভু। প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিতে প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু। তুমি চালাও প্রভু, আমরা সবাই চলি প্রভু। তোমার পবিত্রতার মধ্যে, তোমার উপস্থিতির মধ্যে আমাদের প্রত্যেককে রাখো প্রভু। আমরা যেন প্রভু একে অপরের হাত ধরে প্রভু তোমার গৌরব, তোমার মহিমা, তোমার স্তুতি করতে পারি প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ করি, তোমার আরাধনা করি, তোমারই প্রশংসা করি প্রভু। প্রভু আজ যারা দান দশম অংশ দিল প্রভু, প্রত্যেকের হাতকে আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রভু আজ যারা দিতে পারলো না প্রভু, তাদের হাতকেও আশীর্বাদ করো প্রভু। তুমি জানো প্রভু প্রত্যেকের হাতকে প্রভু, কারণ তুমি দেখছো প্রভু, তুমি বাইরে দেখো না, তুমি অন্তর দেখো প্রভু। তাই প্রভু আজ যারা দিতে পারলো না, আগামী দিন যারা তারা হৃদয় দিয়ে দিতে পারে, সেই ব্যবস্থা তুমি তাদের করে দাও। তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রত্যেকে যতজন এসেছে প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো প্রভু। ও প্রভু সকল ধন্যবাদ, গৌরব, প্রশংসা, মহিমা যা তোমার প্রভু, তা তোমায় দেবার চেষ্টা করলাম প্রভু। সকল ধন্যবাদ প্রশংসা তোমার হোক প্রভু। সমস্ত প্রার্থনা আমার জীবিত ঈশ্বর যিশু খ্রিস্ট নামে চাইলাম, তুমি শুনলে স্বর্গরাজ্য থেকে গ্রহণ করলে। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलके बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और very very important announcement this week, मेरे लिए प्रेयर ड्राइव है। मेरे लिए प्रेयर ड्राइव है। और प्रेयर ड्राइव मतलब इस वीक में मैं बहुत जगह ड्राइव करके जाऊंगा। पता नहीं किसके घर जाऊंगा, मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं करूंगा, बट आई विल कम सडनली। और आप नहीं भी हो कोई बात नहीं, अगर आपके घर में ताला भी लगा हो कोई बात नहीं, मैं आपके घर में हाथ रख के जरूर प्रार्थना करूंगा। दिस वीक फॉर मी इज अ प्रेयर ड्राइव वीक एंड आई विल बी, मैंने सारे चीज़ों को कैंसिल करके रखा है इस वीक में जितना है, ताकि मैं इस वीक में प्रेयर ड्राइव में जा सकूं। एंड आई विल बी रीचिंग योर हाउसेस, आपके घरों। मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कब आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। ऑल ऑफ सडन आई कम। और मे बी आपका घर बंद रहा कोई बात नहीं, आपको बुरा नहीं समझना है। आपका घर बंद भी रहे, ताला भी लगा रहे, कोई बात नहीं। आई विल जस्ट टच योर डोर एंड प्रे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।